हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शरद चंद्र अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हारमोनियम के ऊपर गिटार के कॉर्ड्स कैसे बजाए जाते हैं। हमारे बहुत से फ्रेंड्स क्या होता है कि हारमोनियम बजा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, कॉर्ड भी बजा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन से कॉर्ड बजा रहे हैं, उस कॉर्ड के नोटेशन क्या है और क्यों है। क्यों वही नोटेशन दबाएं तो वो वाला कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ी सी म्यूजिक की थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। क्यों, जैसे मान लिए अगर आपने थ्योरी समझ के इसको याद कर लिया, समझ लिए, तो आप मान लो किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको कहीं संगीत करनी है और गिटार वाला कह रहा है कि भाई साहब आप जरा ई मेजर बजा दीजिए या एफ माइनर बजा दीजिए या सी मेजर बजा दीजिए या जी माइनर बजा दीजिए। तो अगर आपको पता होगा कि कॉर्ड कहाँ पे बज रहा है, इसके नोटेशन कौन से हैं, तो आप आराम से उसको फॉलो कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब इसको समझने के लिए जो म्यूजिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अपने हिंदुस्तानी संगीत में कुल स्वर कितने हैं? 12। 7 शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। 4 कोमल स्वर हैं, रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल और तीव्र मा। कुल 12 स्वर हैं। उसी तरह से वेस्टर्न नोटेशन में अगर आप ई से शुरुआत करें तो ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प। 12 नोट्स हो गए। जैसे सारे गामा पादा निशा में गामा और निशा पास पास होता है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं होता है। उसी तरह से वेस्टर्न नोटेशन में ई के बाद एफ और बी के बाद सी आता है, इसके बीच में कोई नोटेशन नहीं होता है। ठीक, अब आपको ये देखना है कि हारमोनियम पे कहाँ पे नोट कैसा आ रहा है। तो बहुत से दोस्त हमारे जानते होंगे कि पहला काला सी शार्प बोला जाता है। अगर ये सी शार्प है तो अगला नोटेशन क्या आएगा? डी शार्प, ये ई। अब ये ई हो गया तो ई के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, क्योंकि बी के बाद सी आएगा, सी शार्प, डी शार्प, ई। ये ई से ई। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कॉर्ड बजाना है, तो कॉर्ड में क्या होगा, कोई भी 3 नोटेशन एक साथ दबाए जाए या 3 स्वर एक साथ दबाए जाए तो वो कॉर्ड बन जाएगा। अब इस कॉर्ड के नोटेशन निकालने का रूल क्या है? रूल है 135। अब ये 135 कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको मेजर स्केल्स का चार्ट जो है वो याद करना पड़ेगा। मेजर स्केल का चार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका मेजर स्केल का चार्ट है। अब इसमें हमने सबसे शुरुआत पहले करी है सी मेजर स्केल से। उसके पीछे कारण क्या है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे सी मेजर स्केल देखते हैं तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और सी पे ऑक्टेव कंप्लीट। इसमें कोई शार्प नोटेशन नहीं, इसलिए नो शार्प लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए जी मेजर स्केल। जी मेजर स्केल में जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प और जी पे ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक शार्प है, दैट इज एफ शार्प, इसलिए इसमें लिखा हुआ है 1 शार्प। ठीक, अब आप देखिए डी मेजर स्केल। डी मेजर स्केल में डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प और डी पे ऑक्टेव कंप्लीट। इसमें 2 शार्प आ रहे हैं, कौन कौन से? एफ शार्प और सी शार्प, इसलिए इसमें लिखा हुआ है 2 शार्प। ठीक, अब देखिए ए मेजर स्केल। ए मेजर स्केल में ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प और ए पे ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। इसमें 3 शार्प आ रहे हैं, कौन कौन से? सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ये लिखा हुआ 3 शार्प। ठीक, अब देखिए ई मेजर स्केल। ई मेजर स्केल में ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प और
ई पे ऑक्टेव कंप्लीट। इसमें 4 शार्प आ रहे हैं, कौन कौन से? एफ शार्प, जी शार्प, सी शार्प, डी शार्प। इसमें 4 शार्प नोट्स आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब आप देखिए बी मेजर स्केल। बी मेजर स्केल में बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और बी पे ऑक्टेव कंप्लीट। इसमें 5 शार्प आ रहे हैं, कैसे? सी मेजर, सॉरी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये सारे मेजर स्केल्स हैं। इसमें 5 शार्प आ गए, ये लिखा हुआ 5 शार्प। अब है एफ मेजर स्केल। एफ मेजर स्केल में क्या हुआ? एफ, जी, ए शार्प। अब ए शार्प ना कह के इसको हम कह देंगे बी फ्लैट। क्यों? क्योंकि टोनल वैल्यू में कोई भी नोटेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई और एफ पे ऑक्टेव कंप्लीट। इसमें 1 फ्लैट इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज बी फ्लैट, इसलिए लिखा हुआ 1 फ्लैट, ठीक। ये आपके मेजर स्केल्स के चार्ट हो गए। अब इसी चार्ट से आपको देखना पड़ेगा कि नोटेशन में कैसे निकलना है। जैसे मान लीजिए हम ई मेजर बजा रहे हैं, ठीक है, तो ई मेजर में नोटेशन आते हैं ई, जी शार्प और बी, ठीक है। तो ई मेजर का आप इसमें मेजर स्केल में देख लेंगे। ई मेजर स्केल में पहला नोटेशन क्या है? ई। थर्ड नोटेशन क्या है? जी शार्प, ठीक। और फिफ्थ नोटेशन क्या है? बी। तो इसके नोटेशन हो गए 1, 3, 5 के रूल से ई, जी शार्प, बी। इसी तरह से एफ मेजर आप बजाएंगे तो उसकी नोटेशन एफ, ए, सी, इसी मेजर स्केल देख लेंगे। पहला नोटेशन एफ, थर्ड नोटेशन ई, फिफ्थ नोटेशन सी। इसी तरह से सारे चार्ट में आपको दिखा दूंगा, आप देखते जाइएगा और याद करते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है कॉर्ड्स के नोटेशन का चार्ट। जैसे हमने नोटेशन लिख दिए ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ठीक है। ये 12 नोटेशन हो गए। अब ई मेजर, ई, जी शार्प, बी, ठीक, नोटेशन हो गए, रूल 135 से बन जाएगा। एफ मेजर, एफ, ए, सी, जी मेजर, जी, बी, डी, ए मेजर, ए, सी शार्प, ई, ठीक है। बी मेजर, बी, डी शार्प, एफ शार्प, सी मेजर, सी, ई, जी, डी मेजर, डी, एफ शार्प, ए, ठीक। अब आपको देखना है कि हारमोनियम पे ये कॉर्ड कैसे बज रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको ई मेजर कॉर्ड बजाना है, तो हमें मालूम है कि ए मेजर कॉर्ड के नोटेशन मेजर स्केल के हिसाब से रूल 135 से ई, जी शार्प, बी, पहला नोटेशन ई, उसके बाद जी शार्प कहां पे आएगा? ई, एफ शार्प, जी शार्प, ठीक। अब बी देखना, जी शार्प के बाद ए शार्प, बी, ठीक। तो ई मेजर क्या हो गया? ई, जी शार्प, बी, ये ई मेजर कॉर्ड हो गया। अब एफ मेजर कॉर्ड, एफ मेजर में क्या होगा? एफ, ए, सी, हो गया एफ, ए के बाद एफ। अब एफ के बाद ए देखना है, थर्ड नोटेशन, तो एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए, ये थर्ड नोटेशन ए हो गया। ए शार्प, बी और ये सी, क्योंकि बी के बाद कोई और नोटेशन, बी के बाद सी आता है तो सी, एफ, ए, सी, ये एफ मेजर कॉर्ड हो गया। अब देखिए जी मेजर कॉर्ड कैसे बजेगा। जी मेजर कॉर्ड का पहला नोटेशन जी, तो ई, एफ शार्प, जी, पहला नोटेशन हो गया जी। थर्ड नोटेशन है बी, तो जी शार्प, ए शार्प, बी, उसके बाद डी, तो बी के बाद सी शार्प, डी, ये जी मेजर हो गया, जी, बी, डी।
ए मेजर कैसे बजेगा? ए मेजर के लिए पहला नोटेशन ए, अगर ये जी है तो ये जी शार्प ए ए, पहला नोटेशन ए मेजर स्केल में देख लेंगे, पहला नोटेशन ए, थर्ड नोटेशन सी शार्प ए शार्प बी सी शार्प और ई, सी शार्प डी शार्प ई, ए सी शार्प ए मेजर हो गया। ठीक, अब बी मेजर देखना है। बी मेजर का पहला नोटेशन बी मेजर के चार्ट में बी, थर्ड नोटेशन डी शार्प, फिफ्थ नोटेशन एफ शार्प, यानी अभी हमने बताया था ये हो गया ए शार्प, ये बी के बाद हमको देखना है डी शार्प, थर्ड नोटेशन बी सी शार्प डी शार्प। ठीक, अब फिफ्थ नोटेशन एफ शार्प है, ई एफ शार्प। ठीक है, ये आपका बी मेजर स्केल हो गया, बी डी शार्प एफ शार्प। अब सी मेजर कैसे बजेगा? सी ई जी, पहला नोटेशन सी मेजर स्केल में, थर्ड नोटेशन ई और जी, ये जी। ठीक, 1 3 5 के रूल से सी मेजर। अब आप देखेंगे डी मेजर कैसे बजेगा? डी एफ शार्प ए, ठीक है, तो सी शार्प डी के बाद एफ शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए, ये हो गया डी मेजर। ठीक, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे मेजर स्केल बजाए जाते हैं, इसके नोटेशन क्या होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको मेजर स्केल्स के बारे में बताया, मेजर कॉर्ड्स के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में मैं आपको माइनर कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, माइनर कॉर्ड्स क्या होते हैं। मैंने अपने चैनल में स्पेनिश गिटार के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उससे भी देख के समझ सकते हैं कि नोटेशन क्या होते हैं, कैसे कॉर्ड बजता है। स्पेनिश गिटार के भी आप सीख सकते हैं उसी से, मैंने गिटार भी इसमें बता रखा ऑनलाइन। और बेसिकली मैं एक सिंगर हूँ और मैं स्पेनिश गिटार, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन भी बजाता हूँ, वो मैं ऑनलाइन सिखाता भी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई सी भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और आपने मेरा वीडियो अंत तक बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।